ओम शांति। आज बाबा के 30 तारीख के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर क्या मिलता है? सत्य का वरदान मिलता है। इसीलिए तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। वरदान किसका मिल रहा है? सत्य का। इसलिए बाबा कह रहे तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते, है ना। कई बच्चे क्या कहते हैं, हम तो मजाक में बोल रहे थे, हमने झूठ थोड़ी बोला, हम तो मजाक कर रहे थे, है ना। तो बाबा ने छुट्टी दी है ऐसी? नहीं। क्यों छुट्टी नहीं दी? क्योंकि समय कितना अनमोल है ना। तो समय को देखते हुए बाबा को एक एक बात का बड़ा ख्याल रहता है कि मेरे बच्चे इतना समय, इतने जन्म समय वेस्ट करते आए, अब तो वेस्ट से बच जाए। तो इसलिए कहा बाबा ने, मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसीलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। ये हम सबके लिए सख्त डायरेक्शन है, बोल नहीं सकते। झूठ बोला तो है ना। लौकिक में कहते हैं, झूठ बोले कौवा काटे, है ना। तो कौवा काटेगा तो दर्द होगा या सुख मिलेगा? हाँ, कौवा काटे तो कौवा कौन है? हाँ, काले कौवे से डरियो, ठीक है। तो काला कौवा कौन है? हाँ, रावण है, काट लेगा वो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? एक तरफ से हम सुनते हैं कि भगवान सहज राजयोग सिखा रहा है, और दूसरी तरफ से क्या सुन रहे हैं? कौन सी मेहनत करनी है? सहज भी है और मेहनत भी है। तो क्या बनने की मेहनत करनी है? निर्विकारी बनने की। तो कौन सी मेहनत है वो? आत्मा समझने की मेहनत है। और हाँ, दूसरों को आत्मा, खुद को भी आत्मा, दूसरों को भी आत्मा। तो बाबा ने यही कहा, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। आत्मा भूलते हैं, देह देखते हैं, तभी हमारे अंदर ये बुराइयां आती है। प्रकृति के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, आत्मा होकर ही बातें करो, और आत्मा होकर ही सुनो, और आत्मा समझकर ही करो, है ना। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। तो जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के ऊपर बहुत सारे बाबा के गीत बने हुए हैं, है ना। तो उनको चलाते रहना चाहिए, ऑटोमेटिक ही आत्माभिमानी बन जाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। कैसा नहीं कहेंगे परमात्मा के लिए? जैसा हम बच्चों के लिए कि हम पहले पूज्य हाँ, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, परमात्मा के लिए
नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया है कि ये तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है ना। कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो दुनिया में, उसने भी कहीं ना कहीं से कोई लिटरेचर पढ़ के या किसी का सुन के ही वो विद्वान बना है, अपने आप विद्वान नहीं बना है। लेकिन शिव बाबा को ऐसा नहीं कहेंगे। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कौन सी महिमा? ज्ञान का सागर। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है, उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। किसके? कृष्ण की। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो न सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। ये वंडरफुल बात है। दुनिया ज्ञान ले रही है कृष्ण से। गीता का भगवान कृष्ण को समझ लिया और यहाँ कृष्ण की आत्मा खुद ही ज्ञान ले रही है ना। कितनी वंडरफुल बात है। बाप बिगड़ को ये बातें समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोग आदि सिखलाते रहते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। सत्युग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे परंतु अब नहीं थे। कब थे कमलेश माता जी? हाँ, कौन से युग में पूज्य देवी देवता थे? कब कब थे? संगम युग पर देवता। संगम युग पर तो बनने की तैयारी चल रही थी, सत्युग में थे। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है और कोई धर्म नहीं। बच्चों को स्मृति में आया कि बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है ना। गीता का पाठ चल रहा है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। गीता में नाम बदल दिया है। शिवानी बहन, कोर्स हो गया? नहीं, अभी चल रहा है। कहाँ तक पहुंच गए? स्वर्ग और स्वर्ग सीढ़ी पे पहुंच गए। अच्छा, तो बाबा ने कहा बच्चे, गीता में नाम कृष्ण का डाल दिया है, लेकिन गीता ज्ञानदाता शिव बाबा है, जिसे समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो, है ना। कितनी बहस करते हैं भक्त आत्माएं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती उनको समझाने के लिए। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें टाइम तो लगता है ना। 63 जन्म से कोई बात सुनते आ रहे हैं और अब उसे एक जन्म में, तो टाइम तो लगेगा ना समझने में। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी है ना। बड़े फकुर से समझाते हैं जिनको ये निश्चय हो जाता है, और जिसको निश्चय नहीं है तो वो सुनाते हुए भी थोड़ा सा डगमगाएंगे कि पता नहीं कहीं फंस ना जा किसी बात में। और जब पक्के होंगे बेधड़क होके सुनाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा निश्चय से समझाते भी हैं, निश्चय नहीं है तो खुद भी मूंझते रहते हैं, कैसे समझाए। कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है ना। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाए। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, अब तो बाबा में निडर बना रहे हैं। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को भी स्मृति में आया है, आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव, है ना। मन मेरे में लगाओ, आगे भी पहले भी कहा था।
पतित पावन बाप ही आकर यह समझाते हैं, भल गीता में अक्षर हैं परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं है। इतना खोल खोल करके नहीं समझाते। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, कितने सत्य अक्षर हैं। जैसे कितना सत्य है गीता में, जैसे आटे में नमक, इतना सत्य है। आटे में नमक मिसल हर एक बात का बाप निश्चय बैठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय कैसे बैठाते हैं, सारी बात बाबा में खोल के समझाते हैं, तभी तो हमें समझ में आती है, तभी तो हम विश्वास करते हैं। ऐसे थोड़ी ना विश्वास कर लेते हैं। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है ना, उसको भी छोड़ के नहीं भागना है, उसमें भी रहना है। लेकिन किस तरह से रहना है, कमल की तरह से रहना है, न्यारा प्यारा होके रहना है ना। तो इतना भी अपने को लिप्त नहीं करना कि खुद के लिए भी हमें टाइम ना मिले, है ना, अपनी तपस्या के लिए, अपनी सेवा के लिए भी भाग्य बनाने के लिए टाइम ना मिले, तो इतना भी नहीं लिप्त रहना, बैलेंस बना के चलना है ना। आज मेरी आंखें बंद हो जाए तो ध्यान करें हम अपना रिकॉर्ड मेरा कैसा बना है अगले जन्म के लिए, है ना, सिर्फ इसी जन्म की बात नहीं है। तो इसीलिए बैलेंस बना के चलना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है, सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। यहाँ कर हाँ मधुबन में आके बैठने के, सारे मधुबन में बैठ जाएंगे तो फिर संदेश कौन देगा जन जन आत्माओं को। तो यहाँ नहीं बैठना, तुम हो सेल्वेशन आर्मी, है ना। तुम तो बाबा ने कहा तुम तो सच्चे सेवाधारी हो, है ना, रूहानी आर्मी, मिलिट्री है। तो मिलिट्री वालों का काम क्या होता है, घर में बैठने का या बॉर्डर पर जाने का, बॉर्डर रक्षा करने का काम है। तो हमारा भी काम क्या है, अनेक आत्माएं जो विकारों से ग्रसित हो गई हैं उनको बचाने का, उनको रक्षा करने का। तो हम ही तो बताएंगे, और हम ही बैठ के घर में तो उन्हें विचारों को कौन बचाएगा विकारों से। ईश्वरीय मिशन हो ना, पहले शुद्र मायावी मिशन के थे और अभी तुम ईश्वरीय मिशन की हो। पहले किसका काम करते थे, माया का, अब किसका काम करते हैं, परमात्मा का। तो माया खुश होगी, वो तो नाराज होगी ना कि मेरा काम छोड़ के उनका काम करने लगे, है ना, जोर जोर मारे। तो बाबा कहते हैं सहन करते जाओ। कब तक मारेगी, वो देखेगी ये तो ब्याह हो गए हैं, इनपे तो असर ही नहीं हो रहा, तो मारना ही छोड़ देगी, है ना। जैसे लौकिक में देखते हैं ना, कोई बच्चा बहुत जिद्दी होता है और उसको आप मारते रहो कहता है अब मैं बिल्कुल नहीं करने का, है ना। तो माया भी हमें ज्यादा परेशान करेगी, तो हम भी माया को चैलेंज आप बना के दिखा दो अपना, घर के भी तो इसके हाल पे छोड़ दो। हाँ, इसके अब ये सब पीटना बेकार है, अब इसके हाल पे छोड़ दो, है ना। तो माया भी फिर तंग होके छोड़ देगी। तो बाबा कह रहे हिम्मत की जरूरत है। अगर हमने हिम्मत कर ली तो बेड़ा पार है, और हिम्मत हार गया तो गए काम से। इसलिए हिम्मत पहले चाहिए, है ना। हिम्मत के बच्चे मदद के बाप कहा। इन लक्ष्मी नारायण ने क्या महिमा, इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अब तो समझ में आ गया ना हमें कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। तो जरूर है कि संगम युग पर इन्होंने मेहनत की है। अभी हम 100 देवता बनते हैं तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। पहले झुकाते थे, लेकिन अब तो हम वैसा बनने की मेहनत कर रहे हैं, तो अब थोड़ी ना माथा झुकाएंगे। तो माथा कैसे झुकाएंगे, तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा आज भी टेकते रहते हैं, है ना। कई माताओं से पता चलता है, कई बार मैं अचानक से फोन करती हूँ सवेरे,
8 बजे 7 बजे क्या कर रहे थे? दीदी अभी पूजा में से उठी हूँ, ये शब्द सुनने को मिलता है, अभी पूजा में से। पूजा में से उठे, मुरली में से। मुरली तो सवेरे पढ़ ली थी 4 बजे, अब तो मैं पूजा करके उठी हूँ। अब बताइए इसको क्या कहेंगे? नहीं दीदी, हमने भी करी जी। हमारा ज्ञान नहीं था, जब समझ में आ गई खुद ही छूट चली गई। हाँ मन वहाँ भी था उस टाइम। नहीं, पुरानी माताओं की बात कर रही हूँ मैं। पुरानी कई माताएं हैं, उनको अभी समझ में नहीं यह आता। मतलब है ऐसा भी तो हो जाती थी कि मैं योग में बैठती हूँ और योग ना क्या करता पूजा कर पूजा कहते हैं ना ना, हाँ, ऐसा भी तो हो जा। पूजा तो पूजा ही है। ये कहना चाहिए ना, मैं ध्यान में से उठी हूँ। हाँ ध्यान में से, हाँ। है ना, योग तो ध्यान तो कह सकते हैं। ऐसा ना पता हो ध्यान करना है, योग करना, बस यो है भगवान से वो करना, तो उसकी पूजा ध्यान ही वही बताता है बाजी पर। पुरानी माताएं रोज मुरली सुनने वाली, उनको इतना तो पता होगा भक्ति क्या है, पूजा पाठ क्या है ना। चलो, तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। तुम अब नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा आज भी टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए। ऑक्यूपेशन मतलब आदत, व्यवसाय, धंधा, मतलब कौन क्या करता है ना। तो शिव बाबा क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण क्या करते हैं, अब पता चल गया ना। एक्टिविटीज, एक्टिविटी अलग होगी, धंधा। जैसा आप क्या करने लगे, आप गाय की सेवा करने लगे आप, है ना। हाँ, तो एक्टिविटी अलग होगी। एक्टिविटी में तो चाल चलन आता है। हाँ, तो चाल चलन एक अलग चीज है और धंधा एक अलग चीज। जैसे कोई पूछे सरोज बहन क्या करती है, सरोज बहन का ऑक्यूपेशन क्या है? सेवा करना। हाँ, सेवा करना, है ना, अनेक आत्माओं को परमात्मा का संदेश, ये मेरा ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, तो ऐसे आप तुम सबके ऑक्यूपेशन को जान गए हो, कौन क्या करता है। रावण का राज्य भी तुम समझते हो, यह रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। देख रहे हैं चारों तरफ, एक नई बीमारी की भी आग शुरू हो गई है। भमोर को आग लगनी है, पता है सबको। समाचार ध्यान से सुना करो। बेटी से आए दीदी 13 मिले जी, जो अभी नया चला कोरोना वायरस, तो बेटी से जो है उनसे फैलेगा, उधर ज्यादा है। अच्छा, उधर से फैलना है। आगे यहाँ पे इंडिया में आगे दिल्ली में आए। दिल्ली में आई ना, मैं तो उनका कोरोना टेस्ट हुआ तो 12 मिले। अच्छा अच्छा, बीमारी कितनी खतरनाक बता रही है, उसका तो कुछ पता ही नहीं पता है। एक तो उसमें अंधे हो रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ जी। दूसरा, उसमें दांत झड़ रहे हैं, पूरा जबाड़ा निकल जाता है। और तीसरा, वो गले में बैठ रहा है, तो जिसके गले में बैठता है वो तो खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। और बाकी जिसके दांत झड़ जाते हैं वो कैसे रोटी खाएगा बेचारा, है ना जी। हाँ, और तीसरा आंखें चली जाती है, अंधा हो जाता है, वो तो बहुत बड़ी सजा हो गई आंखों वाला। कौन करेगा ना, बोड़ा तो कुछ भी खा लेगा पी लेगा, है ना, लिक्विड पी लेंगे। हाँ, लिक्विड पी लेगा। तो लेकिन आंखों की जो प्रॉब्लम है, और उसका कारण भी बताया कि बीमारी क्यों है, नजले से बचो। नजले में भी जो वो खतरनाक वाला नजला है ना, जिसमें नाक फंस जाती है, कई बार इतना खतरनाक होता है कि सांस नहीं आता, मुंह से सांस आता है, और आप नाक को साफ करो तो भी साफ नहीं होता, वो एकदम टाइट हो जाता है नाक के अंदर, है ना, फिर वो भाप से पिघलता है, तो उसमें कीटाणु पैदा होते हैं। कई बार महसूस करते हैं ना कि इधर करवट लेके सोए तो इधर की नाक फंस गई, एक बार फिर इधर ऐसे करवट लेते रहते हैं, नजले वाले जो होते हैं, तो उसके अंदर वो जीवाणु पैदा होते हैं, वो है वायरस। तो इसलिए नजले को जितना जल्दी हो सके फटाफट कुछ भी करके उसको खत्म करो। तो ये कारण भी बता दिया है। अब ये हर एक के अपने ऊपर है ना, कितनी अपनी देख रेख करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब क्या है, कलयुग को क्या हो रही है, रावण के राज्य को आग लग रही है, भगोर को आग लग रही है ना, जो खत्म होने वाला है। ये सब बीमारियां तो क्या है, बहाने हैं, नहीं तो एकदम थोड़ी ना बाबा ने हाथ फेर और भगोर को आग लग जाएगी।
तो इस तरह से धीरे धीरे दुनिया का परिवर्तन होता जा रहा है। भगोर विश्व को कहा जाता है, तो पूरे विश्व में आग लगी पड़ी है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है ना। जो भक्ति मार्ग में आप अक्षर शास्त्रों में सुनते आए हैं, अब बाबा उन अक्षरों के राज समझा रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में असूल होती है शिव बाबा की पूजा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण बस, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। विष्णु को दिखाते हैं ना, तो उसमें लक्ष्मी नारायण, तो वही संगम युग पे कौन है? वही ब्रह्मा सरस्वती हैं। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं, तो महावीर बन रहे हो। क्या बनाने हैं बाबा हमें? महावीर बन रहे हो। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी होती है, हाथी पर घोड़े पर देवी देवता बैठेंगे क्या? बाप कहते हैं महारथी, मतलब उनकी स्टेज ऐसी होती है। जो हाथी पर सवारी दिखाई है, तो हाथी मतलब स्थैर्य है ना, अचल बुद्धि। और जो घोड़े पर दिखाया है वो थोड़ी हलचल वाली, कभी है ना इधर उधर। इसलिए आपने देखा घोड़े को क्या करते हैं, इधर उधर ना देखे सीधा मंजिल पर चले। लगाम नहीं वो आंखों पर चश्मा टाइप का लगा देते हैं, हाँ, जिसे साइड का ना देखे। तो बाबा भी कहते हैं हमें सामने देखते रहो, इधर उधर मत देखो, कौन क्या कर रहा है, मतलब इसको मत देखो। हमें बाबा ने क्या कहा है, हाँ, हमने वो कितना कर लिया, बाकी कितना बाकी काम रहा है वो हमें देखना है। और तीसरे दिखाते हैं प्यादे, तो प्यादे मतलब रुक रुक के चलने वाले, पैदल चलने वाले, मतलब ढीला ढाला पुरुषार्थ जिन आत्माओं का होता है वो प्यादे। अब अपने आप को चेक करना है कि हम कौन से हैं, महारथी हैं, घोड़े सवार हैं या प्यादे हैं। तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्रह खाते हैं। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेती है। सबकी नजरों में पता चला ये तो बहुत महान आत्मा, ये तो बहुत सेवाधारी है, ये तो बहुत योगी आत्मा, पता चला उसको भी माया खा गई। तो ये हो गया महारथी को, हाथी को भी गज ग्रह ने खा लिया। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया खा जाती है। तो इसलिए कभी मत करना माया हमारा क्या बिगाड़ेगी, ठीक है? हाँ, और बिगाड़ के दिखा देती है। इसलिए अंदर में समझना है, ये चीजें बाहर से कहने की नहीं होती है, अंदर में समझने की होती है। तो इसलिए कहा बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने हो तो भाई बहन हो गए ना। वास्तव में असल तुम हो आत्माएं, आत्मा आत्मा से बात करती है, तुम ही इन कानों से सुनती हो। यह याद रखना पड़े, है ना, ये बातें याद रखने की है। बार बार भूल जाते हैं। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। किसी को संदेश भी दे रही हैं तो आत्मा को सुना रहे हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। भाई भाई कैसे हैं? आत्मा आत्मा। और भाई बहन कैसे हैं? जैसे कुमार कुमारी आपस में, मतलब आज हम देह में है तो हाँ, भाई बहन है, और देह से अलग है तो भाई आत्मा भाई बहन। सुनाते भी भाई को हो ना, आत्मा को। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए,
हम भाई को सुनाते हैं, भाई सुनते हो? आत्मा भाई सुन रहे हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। तो जवाब कैसे देना था? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। होगा कोई उस समय बच्चा? मेरी आत्माएं शरीर द्वारा लिख रही हैं, मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये करती है। तो यह आत्म अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। मैं आत्मा उठ रही हूँ, मैं आत्मा सो रही हूँ, मैं आत्मा खा रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो आत्मा का पाठ पढ़ने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आत्मा के पास जल्दी से कोई लगता नहीं है। अभी आत्मा आ जाए यहाँ तो क्या होगा? एकदम चीट हो जाएगी। चीड़ हो जाएगी अपने आप, है ना? हाँ, आत्मा के नाम से ये नहीं पता खुद ही आत्मा है ना? बुरी आत्मा कहेंगे या भूत कहेंगे? हाँ, भूत कहेंगे, अरे भूत आ गया आत्मा को, है ना? तो माया भी भाग जाएगी फिर आत्मा समझने से। आपको पहले सुनाया था ना, एक बहन थी महाराष्ट्र की कहानी थी, वो सवेरे अमृत वेले सेंटर पे सफेद कपड़ों में हाँ, सफेद कपड़ों में कहती थी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वहां से वो कुछ लोग बैठे थे पुलियासी पे, तो वो सुनते थे मैं आत्मा हूँ। वो सफेद कपड़े वैसे पहन रखे थे, तो कहा तो लूटने के लिए बैठे तो भाग्य होते हाँ, तो मांगे हाँ, तो कोई भूत आ रहा। हाँ, तो बहुत फायदे भी हैं कई जगह, है ना? स्थूल में भी फायदे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है, यह ज्ञान आगे नहीं था। पहले क्या ज्ञान था? शरीर का, है ना? मेरा नाम ये है, इस नाम से अपने आप को पहचानते थे। ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसीलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है, यह नाम रखा है पाठ बजाने के लिए। अब हम सभी आत्मा हैं और किसी से किसी को कुछ कहना है ना? तो फिर कैसे कहें? तो इसीलिए फिर ये देह पर नाम रखे जाते हैं। जैसे चीज पर नाम है तो पता कैसे चले, है ना? अब यहाँ 10 चीज रखी, मैं कहूँ वो उठा लाओ, अब वो क्या? तो कुछ नाम होगा जब पड़ेगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसलिए चीज पर नाम होता है कि वो वाली चीज उठा करके लाओ। तो ऐसे कौन सी आत्मा से बात करना हम चाहते हैं, किससे हम पूछ रहे हैं, तो फिर देह का नाम लिया जाता है। तो यह बाप भी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ज्ञान है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, ये ज्ञान आगे नहीं था। अभी तुम्हें देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसीलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस घर जाना है। शिवानी बहन, कौन से घर जाना है? परम धाम जाना है, इसीलिए वापस जाना है। नाम रखा है पाठ बजाने के लिए, नाम बिगड़ कारोबार चल ना सके। तो इसलिए फिर देह के नाम के साथ साथ फिर पद भी रख दिए हैं। कारोबार, भाई ये मैनेजर है, ये है, ये है, तभी तो कारोबार चलती है ना। वहां भी कारोबार तो चलेगी ना। कहाँ? सतयुग में भी कारोबार चलेगी, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने, माया का राज्य नहीं होगा। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापिस जाना है, यह तो पुराना शरीर है, सतयुग में मिलेगा नया शरीर। वहां माया का राज्य नहीं होगा। तुमको अब तमो प्रधान रावण राज्य में बनना है, फिर सतो प्रधान तुम्हें राम राज्य में बनना है। रावण राज्य में तमो प्रधान बने और राम राज्य में कैसे रहेंगे? सतो प्रधान। अब बन रहे हैं।
यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी कितनी करते हैं, वहां यह बातें होती नहीं। ड्रामानुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वह है ये निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य, है ना। योग नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। ज्ञान तो दुनिया में भी एक से एक लोगों के पास भरा पड़ा है। तो मुख्य बात क्या है, योग की। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बात कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई यह ज्ञान दे न सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, कोई ऊपर चंद्रमा पे चले जाते हैं, परंतु वहां कोई राजयोग तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो वहां है नहीं। नर से नारायण तो कोई बन नहीं सकते। यहाँ तुम समझते हो, बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयती। निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे भी नहीं, है ना। क्या कहेंगे, ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन टाइम नहीं है ना। जिनको निश्चय नहीं होगा वैसे, और जिसको निश्चय होगा वो कैसे भी करके टाइम निकालेंगे, एडजस्ट करेंगे। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। चलते चलते बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। बाप दादा दोनों कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताए। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताए। तो बाप से पूछे, क्या आप सदैव यहाँ रहते हो या चले जाते हो। ब्रह्मा बाबा के शरीर में सदैव रहते हैं या ज्ञान देके चले जाते हैं। क्या कहेंगे, चले जाते हैं, है ना। हमेशा सवारी नहीं करते, फिर जब जरूरत पड़ती है फिर आ जाते हैं। बाबा को तो सेकंड लगता है। बाप से तो यह नहीं पूछ सकते ना। बाप कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ भक्ति मार्ग से पावन होने का, पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। क्या काम करने पड़ते हैं बाबा को, हाँ खैर खबर और भक्त आत्माएं जो है ना, कई गर्दन काटने के लिए भी बैठे हुए हैं, उनका भी बाबा को देखना है। बहुत काम करने पड़ते हैं। हमें तो यही है बस, चौका बर्तन गाय भैंस का कर लिया, खेती बाड़ी, और बाबा को देखो पूरी दुनिया को देखना पड़ता है। कितना बाबा को काम रहता है। और हम कहते हैं बाबा को क्या काम है, बिंदु है परम धाम में बैठा रहता है। अब ये तो बाबा से पूछो क्या काम है। ठीक, हम तो सो भी जाते हैं, बाबा को तो सोने वालों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे बच्चे पे कोई सोता सोता वार ना कर ले। तो हमारी वो भी बाबा को रक्षा करनी पड़ती, पहरा लगाना पड़ता है। तो बताइए आप, है ना, कैसे पहरा लगाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था सदने के पास एक गांव में एक बहन थी, उसकी मम्मी पापा जबरदस्ती शादी करना चाह रहे थे और वो ब्रह्मा कुमारी बनना चाह रही थी। तो रात को उनको मारने का प्लान बना लिया पापा ने, और वो गंडासा पूरा पहना करके उसको रख लिया और मारने के लिए कमरे में वो बहन आराम से सोई पड़ी अकेली कमरे में। और जैसे उसको मारने लगा ऐसे हाथ जब उठाया तो दिखाई दिया अष्टभुजाधारी दुर्गा शेर पर सवार, और शेर धड़ाधड़ एकदम पीछे गिर गया वो, और वो गंडासा उसी को लग गया। अब बताइए, तो बहन को तो पता भी नहीं, और जब आवाज हुई गिरने की तो बहन की आंख खुली, देखा पापा क्या हो गया, पापा का खून खून। जब पापा हाथ जोड़ रहे, बेटी माफ कर दे, मैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। तो बताइए, तो बाबा तो रात को भी नहीं सोया,
बाबा अगर बाबा सो जाता तो फिर वो बच्ची का कैसे क्या हो जाता है ना। तो बाबा तो सोता भी नहीं है। देखो कितना बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। कभी ऐसा उतार पाएंगे बाबा का? कितने भी जन्म गर्दन पे उतार के रख दे तो भी हम बाबा का ऐसा नहीं उतार पाएंगे। तो बाबा कह रहे बच्चे मुझे तो कितने काम करने पड़ते हैं, बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ, इसमें संशय की तो कोई बात ना लगे। अपना काम है, बाप को याद करना है। संशय में आने से तो बच्चे गिर पड़ते हैं, माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत में भी अंत में इनमें आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। समय का भी अंत तो जन्म का भी अंत और उस शरीर का भी अंत। 60 वर्ष के बाद ही तो बाबा आए। तो शरीर का 3 तरह से अंत, सृष्टि चक्र का अंत और जन्म का अंत, अंतिम जन्म है, और शरीर का भी अंत है। तो कितना गहरा राज बाबा ने खोला। बच्चों को निश्चय है कि बरोबर बाप ही हमें यह ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे न सके, फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं। माया कितनी जबरदस्त है ना, तो भी गिर जाते इतना ज्ञान होने के बाद भी। यह बाप जानते हैं, लेकिन ये अनुभव किया है और आप लोग भी आगे करेंगे। जो बच्चे बाबा को छोड़ के जा चुके हैं किसी भी कारणवश, बहुत अच्छे थे कभी वो, लेकिन आज वो बाबा के हाथ छोड़ के मायावी दुनिया में है। तो कोई कोई वापस आ भी रहे हैं। उन्हें मधुबन भी याद आता है कि मधुबन हमें ले चलोगे क्या, है ना, सेंटर पर कब प्रोग्राम है। तो इस तरह से आ भी रहे हैं बच्चे वापस। तो क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? दुनिया में घूमे फिरे, बाबा जैसा प्यार उन्हें कहीं मिला ही नहीं, है ना। ना शांति मिली। लौकिक में होता है ना कि बच्चा लड़ झगड़ के चला तो गया माँ बाप से, लेकिन जो माँ बाप की ममता है वो दुनिया में कहीं मिलेगी ही नहीं, है ना। चाहे मौसी हो, चाहे नानी हो, चाहे दादी हो, माँ जैसा प्यार तो दे ही नहीं सकती। दूर जाके पता चलता है कि मेरी माँ मेरा कितना ख्याल रखती है। तो बाबा हमारा कितना ख्याल रखता है तो दूर जाके पता चलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा आखिर जाएंगे कहाँ, बाबा की वो ममता उन्हें खींच लाती है। तो इसलिए पक्के रहना कि जाके भी करेंगे क्या, आना वापस यही है, घूम फिर के। तो जाने में फायदा क्या, बेइज्जती और, है ना। कहेंगे देखा आए ना घूम फिर के फिर वापस यहाँ। लौकिक में भी बोल देते हैं 4 भाई बहन हो और उनमें से एक कोई छोड़ के चला जाए घर और फिर वापस आए धक्के खा के, तो जो 3 भाई बहन है वो क्या कहेंगे, अब क्यों आया, चला जाता, तेरी माँ बैठी थी खोने वाली। कितनी बातें उसको सुननी पड़ती हैं, है ना। तो यहाँ भी बाबा के बच्चे उन बच्चों को क्या कहते हैं, आए ना बाबा के पास ही वापस। तो कितना मरने वाली बात हो जाती है ना। तो ऐसा काम ही क्यों करें जो इस तरह की बातें सुनने को मिल जाए। तो बाप जानते हैं तुमको पावन बनना है, तो बाप कहते हैं मामे का याद करो और कोई बातों में पड़ो ही नहीं। कितनी सारी बातें दुनिया की सुननी पड़ती है। अब बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है वो देखो। दुनिया का काम है कहने का, और हमें दुनिया क्या कहेगी ये सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या कह रहा है ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया कल्याण नहीं करेगी। कल्याण कौन करेगा, भगवान करेगा। तो उसकी बातों को हमें सोचना है। पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं, है ना। किसी को जबरदस्ती भी समझाने की, बाबा का समझ लिया ठीक है, और नहीं समझा उसके बाकी के ऊपर छोड़ दो। बीच बीच में टोकते रहो, कभी मौके आने पर पीछे नहीं पड़ो। तो बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं। मतलब कोई बहस करने लगते हैं तो बहस नहीं करो। बाप की याद से विकर विनाश होंगे
और बातों में क्यों आते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में गूंजता है, करने की मेहनत करो, है ना। जो प्रश्न आपके मन में बार बार उभर रहा है और आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उस प्रश्न को एक तरफ रख दो, कभी ना कभी बाबा की मुरली में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इतनी सारी बातें समझ में आ गई और एक ही बात पर अटक गए, तो ये समझदारी नहीं है। उस बात को वहीं छोड़ के आगे बढ़ो। तो जहाँ इतनी सारी बातों का समाधान हुआ है, तो उस एक बात का भी कभी ना कभी उत्तर हमें मिल ही जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा उन्हें बोलो, क्या बोलो कि ये सारी बातें छोड़ो और एक बात को याद करने की मेहनत करो। मुख्य बात तो याद किया ना। संशय में आया तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देखकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले यह निश्चय हो, बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, यह तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। उनको खुशी भी क्यों आएगी? जो फेल होने वाले उन्हें खुशी क्यों होगी? पास होने वालों को होगी ना खुशी। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 लाख कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट या नर से नारायण बनना। राजाएं स्थापन होती हैं तो मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी के ऊपर है ना। सत्युग में जाके पद पाना बाबा करे तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है, तुम्हारे चाल चलन के ऊपर है। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, मैं भी पुरुषार्थी हूँ। कौन से बाबा कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाबा को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना, अभी तो सहज है, करते ही नहीं तो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे मुस्कुराते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो बाबा ने कहा वो पॉइंट छोड़ दो जिसमें संशय छोड़ दो। बाकी बातें तो है ना, समझ में आ रही, उन्हें पकड़ के रखो। समझ में आ रही, उन्हें पकड़ रखो। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट है शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसीलिए किसको देखना है? आत्मा को देखना है। इसीलिए भ्रुकुटी में देखना है, मस्तक के बीच देखना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है, आत्मा अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है, क्योंकि यह सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। तो डरने की क्या बात है? सत्य बात कह रहे हैं ना। अगले को निश्चय करना ना करना उसकी टेंशन छोड़ो, है ना। निडर होकर सुनाना है। बाबा वरदान दे रही हैं, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वतों को, ये कमजोरियां क्या है? कलयुगी पहाड़ जैसे है ना, छोटी छोटी बातें। पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भाव मतलब शक्तिशाली भाव। दिल शिकस्त होना मतलब दिल छोटा करना, दिल शिकस्त होना
किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना। छोटा दिल करना, किसी भी संस्कार के या परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना मतलब झुकाव होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। इनके अधीन न रहो, इन पर अधिकार चलाओ। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, साकार ब्रह्मा बाबा ने स्थिति का स्तंभ बन करके प्रैक्टिकल में करके दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्वगुण गुणों के स्तंभ बनो, सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, सेवाओं के लिए है, आराम पसंद के लिए नहीं है। ठीक है, अपने आराम के लिए नहीं है कि बाबा ने पंखा दे दिया बस सो गया। ठीक है, तो किसके लिए दिया पंखा बाबा ने? जो सेवा कर। हाँ, पंखे के नीचे बैठ के योग करो, पंखे के नीचे बैठ के ज्ञान सुनो, दूसरों को सुनाओ, है ना? है ना? जरूरत है शरीर को भी आराम, तो ऐसा नहीं शरीर को तो आराम दे नहीं, है ना? और बातों में पंखा फालतू में चल रहा, बातें कर रहे फालतू की। तो अब जो भी साधन हमें मिले, तो साधन में ये शरीर भी है ना? तो ये शरीर किस लिए मिला हमें? सेवा करने के लिए मिला है ना? ना कि आराम के लिए, मौज मस्ती के लिए मिला है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसीलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न था, निर्विकारी बनने के लिए बाप अपने बच्चों को कौन सी मेहनत करना सिखाते हैं? कौन सी मेहनत करनी है? आत्मा समझना और आत्मा को ही देखना और आत्मा से ही बात करना, आत्मा होकर ही सुनना, आत्मा होकर ही करना, सारे काम आत्मा समझ के। तो कौन सी आत्मा? मन की आत्मा। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, है ना? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांति दूत आत्मा हूँ। कितने सारे बाबा ने स्वयं दिया। मैं विजयी आत्मा हूँ, ठीक है, मैं निडर आत्मा हूँ, मैं डरपोक आत्मा हूँ, है ना? आजकल लोग नाम तो रखा लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन गुण नहीं है। जैसे आपके यहाँ के रोहतास भाई बता रहे थे कि उनका जो बड़ा बेटा है, तो उसका नाम उन्होंने राजा रखा हुआ, नाम तो सुशांत ऐसे करके कुछ है ना, राजा। तो बता रहे थे कि एक दिन मेरे ख्याल आया ऐसे बैठे बैठे कि मैंने नाम तो इसका राजा रख दिया है, लेकिन अगर ये पढ़े लिखेगा नहीं, बड़ा होकर नालायक निकल गया तो भिखारी बन जाएगा। और नाम मैंने इसका राजा रख दिया, है ना? अगर लायक नहीं रहा तो भिखारी दर्द धक्के खाएगा। तो ये तो देखा चाहिए भाग्य में क्या होगा। तो बता रहे थे कि कोई व्यक्ति होगा जिसको जानते होंगे, उसका नाम शेर सिंह था। तो वो जा रहे थे कहीं, तो वो शेर सिंह किसी दीवार के पीछे खड़ा हुआ था। तो इन्होंने पूछा कि भाई यहाँ क्यों छिप रहे हो? तो बोला वहाँ कुत्ता है। तो शेर सिंह होगा, कुत्ते से डर रहा। नाम क्या है? शेर सिंह। और डर किससे रहा? कुत्ते से। बताइए, तो नाम रखाने का फायदा क्या है ना? तो सत्युग में जो भी हमें नाम मिलेंगे, तो वो किस आधार से नाम मिलेंगे? हमारे गुणों के आधार, है ना? हमारी विशेषताओं के आधार से हमें नाम मिलेंगे। और यहाँ कलयुग में बस जो आया सो नाम रख दिया। ये पता ही नहीं है कि नाम जैसा रख रहे हैं क्या बच्चे के अंदर वो लायकता है भी या नहीं है। कोई भी सवाल रख देंगे, वो भी सवाल होगा। हाँ, नहीं वो नेचुरल होगा ना, नेचुरली होगा, ऑटोमेटिक ऐसे नाम होंगे।
भले पता न चले, लेकिन जो माँ बाप है तो उनके भी तो संस्कार अच्छे होंगे ना ऑटोमेटिक। यहाँ माता पिता के भी तो संस्कार अच्छे नहीं है ना, है ना, तो फिर बच्चों के भी ऐसे अटपटे नाम रख देते हैं। कई नामों के तो अर्थ भी नहीं निकलते, ऐसे ऐसे भी नाम होते हैं। चलिए प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। बाबा कह रहे चलो और सही बातें करो। बाबा कह रहे कि साधन साधनाओं के लिए है, आराम के लिए नहीं। आराम सेवा सेवा ना देखो बाबा ने वरदान दिया, दृढ़ संकल्प के द्वारा कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थ स्वरूप आत्मा। मैं 5 बजे मुरली पढ़ूं तो फिर मैं याद करती रहूं। अच्छा, सुबह से याद करता नहीं करती रहूं, फिर मतलब कुछ भी करती रहूं तो वरदान को रच तो मतलब अब जो सुनाते हैं सवेरे का याद। हाँ, सुबह के टाइम ना मैं याद नहीं करते मतलब। तो पहले से तैयार रहते हो? नहीं तो दीदी पॉइंट कुछ ना कुछ स्लोगन या कुछ भी रहे मन में, मतलब याद जब सुबह मुरली मैंने सोचा अभी सुन के एकदम से हैंड बताते हो। नहीं, जिस दिन पढ़ती नहीं, वैसे जिस दिन थोड़ा छोटा सा हो साथ के साथ वोट लेते हैं। वोट लेते हैं। माता जी क्या कहता हूँ कौन से घर जा रही है? तैयारी है चलने की? उससे पहले भट्टी तो कर लो। माता जी पूरी चलेगी क्या? भट्टी है तभी तो जाओगे। नहीं तो बीच में भी भट्टी में डालेगा बाबा। हमारे गांव में मेरा नीचे पर मगर तो आ जा कचरे जाओगे कभी पूरे में। ध्यान रखो, अगर उस भट्टी से बचना है, धर्मराज की भट्टी से बचना है, तो फिर यहाँ योग भट्टी में जरूर बैठो, उस भट्टी से बच जाए। जी आत्माभिमानी बनना है और नहीं डरना है। माया के बहुत सारे रूप हैं जो डराने के लिए आते हैं। तो दुनिया में एक कहावत है, डरा सो डरा। जी शोभा माता जी क्या काम है? डरना नहीं है, उड़ते रहना। उड़ के रहना। जी डरे तुम्हारे डरने का क्या मतलब है? क्या करें? हाँ, हर चाल चलन कोई भी काम करते हैं बाबा जी होने का मुख्य बात है ही माने का याद कुछ और भी याद रहे तो बाबा की याद तो रहनी चाहिए ना। जी माता जी बहुत दिन में दिखेगी है। नहीं मैं पिछली बार भी आई थी, आप क्या करना है? तो भट्टी तो याद है ना सबको? कमलेश माता जी नाम नहीं लिखवाया आपने? माता जी जावे ना तक पूछने ऐसे परेशानी खत्म करने के लिए तो भक्ति है ये। खड़ा नहीं हुआ जाता। किसी ने पेट में दो ये है, पथरी है, गांठ है, इनकी दवाई करनी। अच्छा नहीं, जैसा भी बाबा की 1 घंटा बैठ के मुरली सुनी तो वहाँ भी तो ऐसे बैठना है, वहाँ पर दौड़ थोड़ी लगानी है, बुद्धि की दौड़ लगानी है। शरीर को तो आप चाहे नीचे बैठा चाहे कुर्सी पर बैठा,
सुविधा अनुसार। तो देखो यहाँ भी आप बिस्तर पर हो, है ना, यहाँ भी तो कुछ काम धंधा नहीं करते ना लौकिक में, तो वहाँ भी कुछ नहीं करना, वहाँ भी तपस्या करनी है, बस खाना पीना तपस्या करनी है। आपके फायदे के लिए क्या है? मैं आराम कर सोने में जरूर कर देगा, तो खाने पीने से कोई काम नहीं लगेगा, तो सोने नहीं लगेगा। नहीं, तो भूख भी लगा दो, भूख लगा। 8.5 घंटे सोने के नहीं रखे लगा, हैं, तपस्या 4 करने घंटे एक बार और 4.5 घंटे एक बार, 2 बार में रखा सोने का। सवेरे 9 बजे से 1 बजे तक का सोने का रखा है, फिर रात को। कोई माता जी तो जा ही सके, ये वाली माता जी तुम भी जा सको, बस हम तो नहीं कर लेंगे। यही ना घर काम करना पड़ेगा। अच्छा, घर काम करना। वे छोल में चले जाओ बच्चे इनके, तो ये बेचारी खाना बनाना अच्छा, हाँ, यहाँ भी तो चाहिए ना जी। यहाँ बाबा के घर में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो सेंटर को ताला नहीं लगता जब मधुबन जाते हैं तो? ताला नहीं लगता, वो तो एक अलग बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ भी चाहिए, फिर बाबा के घर में कर लेंगे वैसे। हाँ, बाकी ये वाली लाइन करो कि यहाँ भी चाहिए। सब जाना सब जाओ, घड़ी ताला लग जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी बाबा भी तो वहीं चले जाएंगे। आपने भी नाम नहीं लिखवाया? मैं जी, हाँ जी। मेरी रात की दिक्कत है जी, मेरे भी दिक्कत चल रही है। क्यों, आपकी क्या दिक्कत है? रात को रुकने की, दिन में से जाकर रोज 2 दिन के 3 दिन के लिए आ जाऊंगी। अच्छा, हाँ जी। मधुबन जाते फिर क्या करते? मधुबन भी ना जाते? दीदी घर पे नहीं, वो भी नहीं जी, मेरा लीवर बेकार हो रहा, तो मुझे अगर एक गैस भी इतनी बन रही कि पेट साफ की दवाई डेली, और 2 बजे से खड़ी हो जाऊँ पेट साफ करने के लिए सुबह तक, 4-5 बजे तक पेट साफ होगा तब नहाऊं, 3-4 बजे जाके, तो ये दिक्कत जब सबसे जिस दिन ना करूँ उस दिन वेल्टो हो गया था, तो यो गैस सही हुआ जी, तो यो कह रहे कि तुम्हारे दिमाग की नस फट सका अगर गैस बढ़ गई। गैस तो वहाँ खत्म हो जाएगी। गैस तो वहाँ रोज योगा भी कराएंगे ना, आपको दिनचर्या पता है कैसे रहेगी? वहाँ 1 घंटा योगा भी चलक रहेगा, 5 से 6 बजे तक शारीरिक योगा, और 1 घंटा ओम की ध्वनि भी वो करेंगे। ओम की ध्वनि से सांस खींचते हैं ना, तो उसे गैस निकलती है, शुद्ध हवा अंदर लेते हैं और अंदर की बाहर निकालते हैं। ओम की ध्वनि करते हैं, योगा भी होगा और श्रवण का अभ्यास भी होगा। हो जाएगा 2-3 दिन के लिए, पर ये शरीर से बेकार हो रही थी मैं। नहीं, शरीर के लिए बुला रहे हैं हम। अब जब से सिर की हुई ना जी, अभी भी ज्यादा ध्यान लगाओ ना, तो हमको काका धैर्य आ जाए, यहाँ से ये लगा नहीं, एक दिन रहेगा, देखो अगर दिक्कत ना हो। हाँ, ऐसा तो सोच रही एक दिन रह नाम लिखवाओ, ठीक है? और अगर कुछ परेशानी होगी बीच में तो आ सकते हो। अगर कोई परेशानी नहीं है कि ठीक ठाक चल रहे, दवाई लेके जाओ साथ में, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आराम से तपस्या करो। अच्छा, आपके सिर में दर्द दिक्कत कब होती है? जब एक ही जगह आप टिक करते हो अपने आप को, लेकिन एक जगह नहीं टिकाना हुआ, 51 तरह के श्रवण का अभ्यास कराया जाएगा। कभी आपको हंस पर बैठाया जाएगा, तो कभी आपको शेर पर बैठाया जाएगा, तो एक जगह काम हुए। कभी कमल के फूल पर बैठाया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से अलग अलग तरह के श्रवण, कभी फरिश्ता बन के उड़ाया जाएगा सूक्ष्म लोक की तरफ, आकाश की तरफ, तो कभी दुनिया का ब्रह्मांड कराया जाएगा, है ना? इस तरह से 51 तरह के श्रवण का अभ्यास होगा रोज, और हर दिन अलग अलग होगा। तो बुद्धि एक जगह कहाँ है? अलग अलग करो जी, ऐसे यहाँ भी करो, यहाँ भी करें। आप कमर पहनने भी नहीं लिखवाया ना? लोग कह रहे नाम नहीं लिखवाती ज्यादा। ठीक है, छुट्टी लेना पहले से, है ना? तो ले ले। शिवानी बहन तो आएगी? हैं? नहीं? चली जावे, क्या बताइए। करना मस्त है, तो अलग भी जा सकते, शाम को अलग हो सकते, शाम को अलग हो सकते हैं, रात के तो प्रोग्राम है 2 बजे से। 2 बजे से, हाँ, 2 बजे से 8 बजे तक का।
इनकी रिश्तेदारियों को कितनी मसूरी में रखते हैं। हाँ हाँ यही बात है। इनकी मसूरी में रिश्तेदारी हो। रिश्तेदारी है मसूरी में, तो आप फिर 1:30 बजे सेंटर पे कस्तला तो बहुत दूर है। बात मसूरी की तो 2 बजे आ जा करिए। 2 बजे आ जाया करोगे सेंटर पे, 2 बजे आ जाया करोगे आप, 2 बजे आ जाया करोगे सेंटर पे। दिन में तो कुछ नहीं है, दिन में तो खाना पीना सोना है, और सवेरे 2 बजे से 8 बजे तक का विशेष प्रोग्राम चलेगा। दिन में तो आप सेवा के भाव से आ सकते हो। हाँ बता दो। दिन में तो कोमल बहन आप सेवा के हिसाब से आ सकते हो कि चलो सेवा में हाथ बटा दूंगी, क्या भी हो। योगेंद्र भाई इसको भी कम कर देंगे। इसको मत करो।